मोरनपुर गांव में फुग्गन सेठ नाम का ऐसा आदमी रहता था जो हवा चले तो उसका भी हिसाब लिख ले। गांव वाले कहते थे फुग्गन की जेब में चींटी घुस जाए तो किराया देकर ही निकले। अरे ये सेठ तो ऐसा है कि शादी में दाल कम पड़े तो पानी बढ़ा दे लेकिन पैसा ना बढ़ाए। सुबह सुबह झब्बू लाल बोरी गिन रहा था, लेकिन गिनती से ज्यादा उसकी जम्हाई चल रही थी। सेठ जी, ये बोरी गिनते गिनते मेरी उम्र निकल गई। एक दिन भगवान ऊपर पूछेगा क्या किया जीवन में, तो कहूँगा गेहूं गिना। फुग्गन सेठ ने अपनी मूंछ ऐठी। उसके दिमाग में हमेशा कोई ना कोई सस्ता जुगाड़ पकता रहता था। अरे झब्बू, मेहनत करने वाला बैल बनता है और दिमाग लगाने वाला मालिक। तू बस बोरी गिन। उधर बाजार में बिरजू हलवाई अपनी दुकान पर मक्खी उड़ा रहा था। आजकल लोग मिठाई ऐसे पूछते हैं जैसे मुफ्त में बट रही हो। कल फुग्गन आया था, आधा रसगुल्ला खाकर बोला टेस्टिंग थी। चिरकुटिया गांव का ऐसा लड़का था जो चिड़िया के उड़ने की खबर भी ढोल बजाकर बताता था। काका, मैंने कल देखा फुग्गन सेठ मंदिर की घंटी भी धीरे बजा रहा था। बोला ज्यादा जोर से बजाऊंगा तो रस्सी घिस जाएगी। बेटा, लालच वो मच्छर है जो आदमी का खून नहीं, अक्ल पी जाता है। रात को फुग्गन सेठ को खबर मिली कि पुराने गोदाम में छुपा खजाना है। बस फिर क्या था, उसकी आंख में रुपया नाचने लगा। अगर सच में खजाना मिल गया ना, तो पूरे गांव से ब्याज वसूलूंगा सांस लेने का। लोटन पंडित भी मौके का आदमी था। जहां फायदा दिखा वहीं पूजा शुरू। सेठ जी, खजाना मिल जाए तो मंदिर में घंटा चढ़वा देना, छोटा वाला भी चलेगा। आधी रात को सेठ चुपके से पुराने स्टोर रूम पहुंचा। हे भगवान, खजाना मिले तो किसी को मत बताना, खासकर झब्बू को। उसका पेट डोल है। लेकिन झब्बू लाल पीछे पीछे ऐसे आया जैसे बिल्ली दूध के पीछे। हमको बिना बताए खजाना ढूंढ रहे? सेठ जी, ये तो वैसा हुआ जैसे पकौड़ी अकेले खा जाना। दोनों ने घंटों तक मिट्टी खंगाली। मिला क्या? एक टूटा लोटा और 3 चूहे। सेठ जी, लगता है खजाना चूहा लोग पहले ही ले गया। सुबह तक पूरे गांव में खबर फैल गई। अरे फुग्गन तो रात में मिट्टी खोद रहा था, जरूर जमीन में आलू नहीं लालच बोरा होगा। बिरजू हलवाई ने भी ताना कस दिया। सेठ जी, अगर खजाना मिल जाता ना तो आप जलेबी को भी किश्त में बेचते। फुग्गन का चेहरा ऐसे लटक गया जैसे गर्मी में पापड़। पूरा गांव मेरे पीछे हाथ ढोकर क्यों पड़ा है? मैंने कौन सा गांव का कुआं बेच दिया? चिरकुटिया ने फिर आग में घी डाला। सेठ जी, आपने खजाना नहीं पाया, लेकिन गांव को हंसने का सामान जरूर दे दिया। टेंगूराम काका धीरे से मुस्कुराए। बेटा फुग्गन, लालच की हांडी चूल्हे पर नहीं, आदमी के माथे पर फूटती है। लोटन पंडित ने नया खेल खेला। सेठ जी, मैंने सपना देखा है, खजाना आपके घर के पीछे है। अब की बार सेठ अपने ही आंगन में खुदाई करने लगा। सेठ जी, धीरे खोदो, कहीं अपना ही घर तहखाना न बन जाए। गांव वाले दीवार के पीछे खड़े तमाशा देख रहे थे। आज तो मजा आ गया, फुग्गन अपने ही घर का मजदूर बन गया। अचानक मिट्टी के नीचे से एक पुराना बक्सा निकला। पूरा गांव सन्न। मिल गया, अब मैं गांव का सबसे बड़ा मालिक। लेकिन जैसे ही बक्सा खुला, अंदर से निकली पुरानी पर्चियां। अरे सेठ जी, ये तो आपके दादा का उधार हिसाब है। पूरे गांव का पैसा लौटाना बाकी है। उस दिन पहली बार फुग्गन सेठ को समझ आया कि लालच से पेट भर सकता है, इज्जत नहीं। बेटा, रुपया खेत की मूली है, आज यहाँ कल वहाँ, लेकिन बदनामी बरगद है।
जल्दी नहीं जाती।